नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर, मैं अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो डेल्टा कॉर्प कंपनी के ऊपर है। तो हम डेल्टा कॉर्प के बारे में थोड़ा जाने उससे पहले दोस्तों मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन अगर दूं कि मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट की। तो दोस्तों, नवंबर 2020 के अंदर मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट का 4 मंथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन किया। ना ही मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड था, ना ही मैं फाइनेंशियल मार्केट को मैंने समझा था। तो दोस्तों, लर्निंग जो है वो एक सबसे बड़ा एसेट रहता है कि कोई भी चीज का हम अगर प्रॉपर लर्निंग करें तो उसके अंदर से हम कुछ नया कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2020 के अंदर मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट का 4 मंथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन किया। अप्रैल मंथ के अंदर मैंने सारे एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिकल कंप्लीट किए। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिजल्ट और रिसर्च प्रेजेंटेशन टीम के साथ स्टार्ट किया। दोस्तों, इसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं आज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बना। 1 साल के अंदर मैं सारे कंपनियों की बेसिक इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल क्या है, कौन से प्राइस पे स्टॉक लेना चाहिए, कौन से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, कौन से स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये लर्निंग से मुझे मिली और मैं एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे एक अच्छा रिसर्च कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सब जो आज मेरे पास है वो प्रॉफिट फ्रॉम इट की टीम की बदौलत है। और थैंक्स टू पीयूष सर कि जिन्होंने एक अच्छा यहाँ पे गाइडेंस दिया हम लोगों को आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, आइए हम जाने डेल्टा कॉर्प के बारे में। तो दोस्तों, डेल्टा कॉर्प क्या है, ये कंपनी का काम क्या है, ये हम अगर जाने तो दोस्तों, ये कंपनी जो है मेनली कसिनो बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी है। इनका जो है हॉस्पिटैलिटी, गेमिंग, कसिनो रिलेटेड बिजनेस के अंदर से ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर हम ऐसी कंपनी वर्ल्ड वाइड देखें तो जो कंट्री के अंदर इकोनॉमिकली ग्रोथ अच्छा रहता है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम अच्छी रहती है, वैसी कंट्री के अंदर ऐसी कंपनियों का ग्रोथ जबरदस्त रहता है, लोग इस पे पैसा खर्च करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें डेल्टा कॉर्प कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी से रेवेन्यू जनरेट करती है। इनका मेन बिजनेस यहाँ से होता है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस जो है डेल्टा कॉर्प का कसिनो से आता है। दोस्तों, अगर हम देखें कि सेक्टर जो है तो सेक्टर अदर लीजर फैसिलिटीज है। 1950 के अराउंड ये सेक्टर और ये कंपनियां आई थी जिसमें पार्क, अम्यूजमेंट, थीम, वाटर पार्क, गेमिंग, ऑनलाइन स्किल गेमिंग, कसिनो, ये सारे बिजनेसेस आती है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दोस्तों देखें तो ग्लोबली सेल्स करीबन 200 लाख करोड़ का है। इंडिया का ग्रोथ अगर देखें तो प्री कोविड ग्रोथ 18% CAGR से बढ़ा है और सेल्स करीबन 3000 करोड़ रुपीस का हुआ है। फ्यूचर से दोस्तों हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, तो ये सेक्टर जो है दोस्तों आगे भी हम उम्मीद रखेंगे कि करीबन 25% CAGR से बढ़े। दोस्तों, ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री होती है। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि दोस्तों इनका ग्रोथ जो है वो जबरदस्त बढ़ता है स्टार्टिंग में। हम जाने दोस्तों कि सेक्टर के अंदर मार्केट कैप कैसा है कंपनियों का, सेल्स कंपनियां कितनी कर रही है और प्रॉफिट कितना करती है। तो यहां से हमें एक पता चलेगा कि लीडर कंपनी कौन है, कि जिसके पास सबसे बड़ा शेयर हो। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर देखें हम तो बेसिकली डेल्टा कॉर्प, वंडरला, निको पार्क, इमेजिका, ये चार जो है वो लिस्टेड कंपनियों के अंदर आती है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कसिनो बिजनेस किसके पास है, तो दोस्तों अकेली डेल्टा कॉर्प जो है जिसके पास कसिनो बिजनेस है। तो 83% मार्केट कैप शेयर जो है वो डेल्टा कॉर्प के पास है। इंडस्ट्री का अगर देखें तो करीबन 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें से 83% शेयर अकेले डेल्टा कॉर्प का है। दोस्तों, हम देखें कि सेल्स कैसा है, तो यहाँ पे दोस्तों दो
ग्राफ मुझे रखने पड़े बताने के लिए कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो है ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस वक्त एक साल के अंदर कोविड आया और दूसरे साल के अंदर लॉकडाउन से ओपन होकर हम बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो सेल्स 2020 का 1300 करोड़ का सेल्स था टोटल इंडस्ट्री का, उसमें से अकेले 62% सेल्स जो है उसके लिए डेल्टा कॉर्प रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम देखें 2021 का तो करीबन 88% सेल्स के लिए सिर्फ डेल्टा कॉर्प रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे डेल्टा कॉर्प अकेली ऐसी कंपनी है जो प्योर कसिनो बिजनेस से बिलोंग करती है, और बाकी जो है वंडरला, इमेजिका, इनके बिजनेस जो है वो अलग अलग है, पार्क रिलेटेड बिजनेस है। दोस्तों अब बारी आती है क्वालिटी एनालिसिस की। तो क्वालिटी एनालिसिस में हमें पता चलेगा कि क्या सही में एक कंपनियां क्वालिटी मेंटेन कर पा रही है, कौन सी कंपनी के पास अच्छी क्वालिटी है। तो आइए दोस्तों हम देखें क्वालिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले आता है प्रॉफिट मार्जिन, कौन सी कंपनी अच्छा मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं डेल्टा कॉर्प और वंडरला, ये दोनों एक अच्छा मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। दोस्तों 2021 में अगर हम देखें तो जो लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ कोविड-19 का, जिसके कारण सारी कंपनियां लॉस करने लगी, जिसके कारण मार्जिन नेगेटिव हो गए। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात आती है तो डेल्टा कॉर्प और वंडरला को छोड़ के यहाँ पे हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी सारी कंपनियों का नेगेटिव है। डेब्ट एंड इक्विटी अगर हम देखें कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, डेब्ट कितना है और इक्विटी कितना है, अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो डेल्टा कॉर्प के पास है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कंपनी डेब्ट फ्री है। यहाँ पे अगर हम देखें एडलैब्स, निको पार्क का, तो दोस्तों इनके ऊपर डेब्ट एंड लीज बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी की बात अगर हम करें दोस्तों तो डेल्टा कॉर्प और वंडरला ये दो ही कंपनी ऐसी है जो डेब्ट फ्री है। बाकी निको पार्क और एडलैब्स जो है ये डेब्ट बर्डन वाली कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों से हम क्यों दूर रहे, क्योंकि अगर इस कंपनी में कोई खराबी आई तो ये कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी को इसको टेक ओवर कर लेगी। तो ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना है। हमें दोस्तों ऐसे कंपनी के अंदर निवेश करना है कि जो कंपनियां दूसरी कंपनियों को परचेस करे, ना कि खुद बिक जाए। दोस्तों क्वालिटी एनालिसिस में डेल्टा कॉर्प जो है वो एक अच्छी कंपनी निकली और वंडरला अच्छी कंपनी निकली। अब डेल्टा कॉर्प जो है अगर हम इसका हिस्टोरिकल डेटा अगर देखें तो 2009 से लेके अभी तक डेल्टा कॉर्प ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। 20% CAGR से कंपनी का ग्रोथ रहा है सेल्स में और 4x टाइम सेल्स ग्रोथ हुआ है। दोस्तों कुछ सालों को हम अगर निकाल दे, जैसे कि यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2017 के अंदर, जीएसटी का कलेक्शन और जीएसटी नए रूल्स आए, तो जिसके कारण यहाँ पे सेल्स थोड़े अफेक्टेड लगे, क्योंकि ये कसिनो बिजनेस से है तो इनको गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से चलना रहता है। लेकिन अगर हम देखें कि ये दोनों अफेक्ट को अगर छोड़ दे तो कंपनी ने 2019 में लाइफ टाइम सेल्स लगाया था। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे अगर लाइफ टाइम सेल्स लगाया हो हाई तो प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई लगाया होगा। तो दोस्तों आइए अगर हम देखें तो प्रॉफिट जो है वो दो बार इसका माइनस में गया है 2015 और 2021 में। तो जब जब इनको सेल्स में इफेक्ट होती है तो प्रॉफिट में भी इफेक्ट होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2019 के अंदर लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाया था, तो कंपनी ने प्रॉफिट भी 2019 के अंदर लाइफ टाइम हाई लगाया था। दोस्तों इनके प्रॉफिट जो है थोड़े वॉलेटाइल रहता है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्शन, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। मार्जिन अगर देखें तो मार्जिन वाइज कंपनी बहुत ही अच्छी है। 14% का एवरेज मार्जिन बरकरार रखा है 11-12 साल में। जब जब सेल्स डाउन हुआ, प्रॉफिट माइनस में गए, तब तब मार्जिन में इफेक्ट आई। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो एवरेज 14% का जो है कंपनी ने मार्जिन बना के रखा है। दोस्तों अगर रिजर्व की बात करें यहाँ पे तो कंपनी के पास एक तगड़ा रिजर्व है।
कि 180 करोड़ से लेके आज 1900 मतलब 1900 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। तो इसकी वजह से हम देखें तो इन्वेस्टमेंट हमारा थोड़ा रिस्क फ्री हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व पैसा पड़ा है। अगर बाकी कंपनी के पास देखें तो डेप्ट बर्डन होने के कारण रिजर्व उतना नहीं है। दोस्तों हमने हिस्टोरिकल डेटा देखा, अब हम देखें करंट ट्रेंड कि अभी क्या चल रहा है। जो रिजल्ट आए, नतीजे आए रिजल्ट के, वो क्या अच्छे हैं कि और शेयर के प्राइस गिरेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखें करंट ट्रेंड। अगर देखें तो एनुअल में जब कोविड आया तो एनुअल रिपोर्ट -46% से सेल्स का रहा। Q1 H1 9 मंथ में अगर देखे तो धीरे धीरे कंपनी रिकवरी करने लगी, लोग बाहर जाने लगे, जिसकी वजह से 9 मंथ का अगर हम देखें तो 91% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। और उम्मीद रखेंगे 2022 की करीबन 70% से कंपनी का सेल्स ग्रोथ 2022 में बरकरार रहे। दोस्तों अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, जब हम सेल्स देखते हैं तो दोस्तों हमें यह भी जानना है कि कौन से सेगमेंट से कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और कौन सी सेगमेंट से कंपनी को अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों जगह से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने को मिल रहा है 237%, और हॉस्पिटैलिटी से करीबन 275% का ग्रोथ के साथ रेवेन्यू जनरेट करने को मिला है। तो एक अच्छा ग्रोथ हम देख सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल ऑनलाइन स्किलिंग की अगर बात आती है गेमिंग की, तो दोस्तों जब लॉकडाउन था तो लोग घर पे बैठ के गेमिंग और ये सब खेल रहे थे, लेकिन जब जैसे मार्केट ओपन हुआ वैसे वैसे लोग काम पे लगे और इनका ये बिजनेस जो है वो थोड़ा अफेक्टेड हुआ है -16% से। लेकिन अगर हम हॉस्पिटैलिटी गेमिंग की बात करें तो जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। दोस्तों मार्जिन का अगर हम देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर में अगर हम देखें तो मार्जिन माइनस में थे, और 9 मंथ के रिजल्ट से हमें उम्मीद बनी कि आगे मार्जिन सुधर जाएंगे। तो 9 मंथ का जो रिजल्ट आया वो करीबन 5% से आया है मार्जिन का, और उम्मीद रखेंगे 2022 की करीबन 8% से मार्जिन बना रहे। दोस्तों अगर हम मेजर कॉस्ट देखें कंपनी के अंदर कौन से खर्चे जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, तो अदर एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉस्ट, लाइसेंस फीस, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट है ये डेल्टा कॉर्प कंपनी के अंदर। तो जिसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपनी के कौन से खर्चे बढ़ रहे हैं, कौन से खर्चे घट रहे हैं। दोस्तों हम फ्यूचर से क्या उम्मीद रखें कि भविष्य में ये कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो दोस्तों अगर हम फ्यूचर का देखें तो सबसे पहले हम जाने कि क्या ये इमर्जिंग सेक्टर से है। तो दोस्तों ये इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो इसके अंदर अच्छा ग्रोथ रहेगा। जैसे जैसे लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग ज्यादा खर्चे करेंगे, तो ये इंडस्ट्री को बूस्ट तो मिलना ही है। दोस्तों एस्टिमेट अगर हम 2022 का देखें तो 17% से ग्रोथ सेल्स का और 8% का मार्जिन रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 20% से लॉन्ग टर्म में सेल्स ग्रोथ रहेगा और 17% का कंपनी मार्जिन बनाए रखेगी। दोस्तों अगर कुछ हम यहाँ पे डेटा देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 2019 के अंदर कंपनी ने लाइफ टाइम सेल्स, लाइफ टाइम प्रॉफिट लगाया था, तो उस टाइम पे ईपीएस भी उनका लाइफ टाइम हाई था। अगर 2022 का हम देखें तो करीबन 700 करोड़ का इनकम, 57 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। तो वैसे ही अगर लॉन्ग टर्म का हम देखें 2030 का दोस्तों, तो करीबन 3000 करोड़ का सेल्स और 500 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों। तो ग्रोथ तो यहाँ पे रहेगा ही। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में निवेश हमें करना चाहिए, लेकिन हम कितना वेटेज दे, हमारे पीयर इन्वेस्टर कौन है उसको भी हम जानेंगे। दोस्तों अगर हम इसको देखें कि हमें डेल्टा कॉर्प को कौन से प्राइस पे बाय करना है, तो अगर 210 से 170 रुपीस के बीच में जब भी डेल्टा कॉर्प आता है तो हम
डेल्टा कॉर्प को बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। नियर टर्म अगर हम देखें तो 3 ईयर्स के अंदर ये स्टॉक जो है 600 रुपीज तक जाएगा। नियर टर्म टारगेट हमारा 345 का रहेगा दिस ईयर का। दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर निवेश करूं तो मेरे पीयर इन्वेस्टर कौन है, तो यहाँ पे हम देखें तो 33% प्रमोटर का होल्डिंग है, FII 7%, म्यूचुअल फंड 7%। पब्लिक की अगर बात करें तो राकेश झुनझुनवाला के पास करीबन 8% शेयर है और अदर के पास 45%, जिसमें ये रिटेल इन्वेस्टर और सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्लेस शेयर की भी अगर बात करूं तो कंपनी के 8% शेयर जो है वो प्लेस है, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पर अगर हम आए तो क्या ये वैल्यू बाइंग है अभी, तो यस दोस्तों फाइनल कंक्लूजन अगर देखें तो कंपनी का ग्रोथ जबरदस्त है, क्वालिटी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सॉल्वेंसी अच्छी है और वैल्यूएशन जो है वो एक अच्छी प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन भी हमें अच्छी मिल रही है। तो पोर्टफोलियो का अलोकेशन जो है वो करीबन हम 1% का यहाँ पे रखेंगे। 1% से जैसे जैसे कंपनी में डिमांड आएगी अगर हमें इंक्रीज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो समय है उसके हिसाब से हम सिर्फ 1% का इन्वेस्टमेंट ये डेल्टा कॉर्प कंपनी के अंदर हम रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।